पेनफुल पीरियड्स महिलाओं में ये एक बहुत ही कॉमन कंप्लेन है जिसके साथ ओपीडी में कई बार हमारे पास महिलाएं आती हैं और इसका एक बहुत ही कॉमन बट अनटॉक्ड अबाउट रीज़न है एडिनोमायोसिस। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आस्था दयाल और मैं सीके बिरला हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजी में डायरेक्टर हूं और आज मैं बात करना चाहूँगी एडिनोमायोसिस के बारे में। पूरे दुनिया में 20 to 30% विमेन कैन हैव एडिनोमायोसिस, लेकिन हम इसके बारे में जानते नहीं हैं क्योंकि इसको डायग्नोज करना कई बार थोड़ा मुश्किल होता है। पीरियड पेन के कई कारण हो सकते हैं। कई बार बच्चों को बचपन से ही जब से पीरियड्स शुरू होते हैं तो पेन शुरू हो जाता है। कई बार मिडिल एज में आके फाइब्रॉइड, ओवेरियन सिस्ट्स की वजह से पीरियड पेन हो सकता है। लेकिन अगर ये सब चीज़ें रूल्ड आउट हैं और आपको पीरियड्स का पेन ग्रेजुअली उम्र के साथ बढ़ता जा रहा है और ये आपके 30s या मिड 30s में ज़्यादा बढ़ गया है और पीरियड्स हैवी भी होते जा रहे हैं और पीरियड का पेन पीरियड के कुछ दिन पहले भी होने लग जाता है, तो ये एडिनोमायोसिस हो सकता है। एडिनोमायोसिस को डायग्नोज करने के लिए हमें एक अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है जो कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है। अगर उससे हमें नहीं दिखाई देता तो हम एमआरआई भी करते हैं जिससे हम इसको डायग्नोज करते हैं। एडिनोमायोसिस का मतलब है कि यूट्रस की लाइनिंग, जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, वो आपके यूट्रस की वॉल यानी कि मायोमेट्रियम में उगने लग जाती है। तो हर पीरियड के साथ वो वहाँ पे उगती है और ब्लीड करती है जिससे कि यूट्रस बड़ा हो जाता है, बल्की हो जाता है, ब्लीडिंग हैवी हो जाती है और पीरियड्स पेनफुल हो जाते हैं। इसी का एक स्प्रेड आउट अगर एंडोमेट्रियम उगने लग जाए तो उसको हम एंडोमेट्रियोसिस भी कहते हैं। जिनको एडिनोमायोसिस होता है 60 to 70% लेडीज़ को उसमें हैवी और पेनफुल पीरियड्स की कंप्लेन होती है। कई बार उनको फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती है या कई बार कोई भी कंप्लेन नहीं होती। हमें जनरली उनके टेस्टों पे पता चलता है कि उनको एडिनोमायोसिस है। एडिनोमायोसिस को कैसे ट्रीट करें? सबसे पहले हम आपकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि आपको पीरियड पेन की दवाई दी जाती है या पीरियड अगर हैवी है तो उसको कम करने की दवाई दी जाती है जो पीरियड्स के दौरान दी जाती है। इफ़ दैट इज़ नॉट वर्किंग तो हम आपको हार्मोनल पिल्स जो बर्थ कंट्रोल पिल्स की तरह होते हैं उनसे आपके पीरियड पेन को कम करते हैं। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है। हर पीरियड के साथ ये बढ़ती जाएगी और मेनोपॉज जब तक आपको नहीं आता ये हैवियर और पेनफुल होते जाएंगे। तो इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, यानी कि कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट्स जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन पिल्स या प्रोजेस्टेरॉन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस या फिर सर्जरी जिसको हम लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी से कर सकते हैं। और अगर कुछ भी काम नहीं करता तो हमें हिस्टेरेक्टमी का भी यूज़ करना पड़ता है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल थी। थैंक यू।